कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और जानते हो जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया कि जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग डीजल से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग कोयले से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम की आग तो इंसानों से जलेगी और पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह, उस जहन्नम के जो दारोगा होंगे, उस जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, वो बड़े टाइट होंगे, बड़े सख्त होंगे। वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे, कोई रहम नहीं करेंगे। अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ मेरे भाई। शादी करते हैं आप, शादी में आपके सीमांचल के इलाके में मैं जानता हूं, मैंने देखा है बड़े बड़े मौलवियों को मैंने देखा है कि वो भी जहेज ले रहे हैं, 100-100 200 लोगों से बारात लेके जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का फजलो करम है कि ऐसे नौजवान भी हमने देखे हैं। अभी आज ही एक नौजवान से मुलाकात हुई, उसने कहा मौलवी साहब मैंने 1 पैसे का जहेज नहीं लिया, हम लोग टोटल 9 लोग गए थे, हम लड़की को विदा करके लेके चले आए, बड़ी खुशी हुई, मैंने मुबारकबाद दी। आज ऐसी शादियां भी होती हैं, और जब ऐसी शादियां होती हैं तो मियां बीवी के रिश्ते में मोहब्बत पैदा होती है। जब ऐसी बीवी आपके घर में आएगी जिसमें आपने जहेज की कोई डिमांड नहीं की होगी और बारात का कोई चक्कर नहीं होगा, और आपने रस्म और रिवाज से अपने आप को पाक किया होगा, वो निकाह के जरिए जब आप अपनी बीवी को घर में लाएंगे, उस रिश्ते में अल्लाह ताला बरकत पैदा करेगा। जो औलाद पैदा होगी वो औलाद भी नेक पैदा होगी। आज औलाद क्यों खराब पैदा हो रही है? जब माएं खराब हैं, जब बाप खराब है, तो बच्चे तो खराब होंगे ना। हजरत फातिमा को देखो, एक तरफ चक्की चला रही हैं, गोद में हसन और हुसैन को लिए हैं, हसन और हुसैन को दूध भी पिला रही हैं और चक्की भी चला रही हैं, और जुबान पर तस्बीह के कलिमात भी हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जो औरत अपने घर का काम भी कर रही है, अपने बच्चे को दूध भी पिला रही है, और उसकी जुबान पर अल्लाह की तस्बीह के कलिमात हैं, जब वो बच्चा, उसकी गोद में पलने वाला बच्चा जब बड़ा होगा, तो उस बच्चे के बुनियाद में, उस बच्चे के अंदर जो खून दौड़ रहा होगा, उस नेक माँ का दौड़ रहा होगा। आज ऐसी माएं कहाँ हमारे समाज में मिलती हैं? हमने तो जब रिश्ता देखना होता है, हम जब रिश्ता देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि लड़की कितनी स्मार्ट है, कितनी खूबसूरत है, कितनी देखने में हैंडसम है, कितनी खूबसूरत है। हम तो खूबसूरती को मेयार बनाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, तुनकहुल मरातु लिअरबईन, जब लड़कियों की शादी करो तो 4 चीजें देखी जाती हैं, 4 चीजें लड़की के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। कुछ लोग तो माल देखते हैं कि कितना जहेज लेकर के आएगी, कुछ लोग उसका खानदान देखते हैं कि हमारी बरादरी की है कि नहीं, हमारे समाज की है कि नहीं, हमारे समाज के बाहर की तो नहीं है, और कुछ लोग उसकी खूबसूरती देखते हैं कि कितनी खूबसूरत है। लड़का चाहे साउथ अफ्रीका का लग रहा हो, लेकिन लड़की उनको बिल्कुल हूर जैसी चाहिए। कुछ लोगों को खूबसूरती पर वो मर मिटते हैं, वाले दीनिहा, और कुछ लोग दीनदारी देखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार औरत को तरजीह दो और दीनदार औरत को घर में लेके आओ। अच्छा, एक अजीब बात बताऊं, आपके यहां हल्दी की रस्म होती है कि नहीं? कोई बताए भाई, मुझे नहीं मालूम। होती है ना? माशाअल्लाह। हल्दी की रस्म में क्या होता है? हल्दी लगाई जाती है। अब तो बाकायदा बड़े बड़े फंक्शन होते हैं शादी के 1-2 दिन पहले हल्दी के नाम से। उसमें बहुत सारे घर की औरतें जो होती हैं वो हल्दी के रंग का कपड़ा पहनती हैं, पीले रंग का कपड़ा पहनती हैं, और खाना पीना होता है, पूरा फंक्शन होता है, उसको कहते हैं हल्दी की रस्म। और ये रस्म कौन मना रहा है? मुसलमान मना रहा है। और मुसलमान में भी कौन सा मुसलमान? जिसका ये दावा है कि वो कुरान और हदीस पे चलता है, जो सीने पर हाथ बांधता है, जो बराबर रफ़ायदैन करता है, जो आमीन जोर से बोलता है, और जो कहता है कि साहब हम पक्के अहले हदीस हैं, उसके घर में भी हल्दी की रस्म हो रही है। जाओ गूगल के पर टाइप करो, हिंदी में टाइप करो, हिंदी तो आती है ना आप लोगों को, हिंदी में टाइप करो हल्दी की परंपरा कहां से शुरू हुई, बस इतना टाइप कर दो गूगल के अंदर जाके। हल्दी की परंपरा हमारे भारत में शुरू हुई।
ये भारतीय परंपरा है। और हिंदू समाज के अंदर हल्दी को यह माना जाता है कि अगर आपने हल्दी लगाई है तो आपको नजर नहीं लगेगी। समाज के अंदर, घर के अंदर मनहूसियत नहीं आएगी, नजर नहीं लगेगी। इस पर्पज के साथ और इस उद्देश्य के साथ हल्दी लगाई जाती है। और आज हमारा मुसलमान भी अपने शादी ब्याह पर हल्दी लगा रहा है। क्या आपने अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं पढ़ी? मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उन्हीं में से होगा, उन्हीं में से होगा। और आगे बढ़िए, शादी के मौके पर लड़का जब अपनी ससुराल जाता है तो उसकी जवान जवान सालियां उसका रास्ता रोक लेती हैं। जवान जवान सालियां उसके जूते चुरा लेती हैं। और जब तक वो जूता की चुराई न दे दे, वो दरवाजे की छिकाई न दे दे, तब तक वो अपनी बीवी को रुखसत करके लेके नहीं जा सकता। मेरे प्यारे साथियों, ये सारे काम होते हैं और शादी के कार्ड पे लिखा जाता है निकाहे मसनून। हो लोगों, इस निकाह के अंदर हमने कुछ भी मसनून नहीं रखा। इस निकाह के अंदर कोई भी काम हमने सुन्नत के मुताबिक नहीं रखा। बस एक काम सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, मौलवी साहब आते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, बस यही काम सुन्नत के मुताबिक हो रहा है। बाकी सर से पैर तक निकाह के अंदर हराम काम हो रहे हैं। कितने लोगों की शादी में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, बाकायदा वीडियो कैमरा वाला आता है और औरतों के अंदर घुस घुस करके दुल्हन का और उसके कमरे का वीडियो बनाता है और बाद में बड़े शौक से वो वीडियो भी देखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अगर आप पूरे के पूरे मुसलमान हैं तो आप शादी ब्याह में भी मुसलमान बनिए। सिर्फ नमाज में मुसलमान बनने से काम नहीं चलेगा, शादी ब्याह में भी आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। और ये जहेज, इस जहेज ने तो आज जीना हराम कर दिया है समाज का। आज कितने गरीब बाप की बेटियां अपनी जवानी को पार कर रही हैं, 30 और 35 साल की हो गई हैं और कोई वो खूबसूरत भी हैं, दीनदार भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, मगर कोई उनका हाथ थामने को तैयार नहीं है क्योंकि उनका बाप अपने होने वाले दामाद को बाइक नहीं दे सकता, 2 लाख रुपए कैश नहीं दे सकता और जहेज नहीं दे सकता। मेरे प्यारे साथियों, इस जहेज की रस्म ने आज कितने गरीबों की बेटियों को अपने कदम हराम रास्ते की तरफ लेके जाने पर मजबूर किया है। और कितनी जवान बेटियों की जवानी ढल गई और कितने घरों में बदकारी हो गई और कितने बापों ने खुदकुशी कर ली और बेटियों ने खुदकुशी कर ली, मगर हमारी आंखें नहीं खुलती और हम इस रस्म से पीछा छोड़ाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि लालच भरा हुआ है दिल के अंदर। और निकाह के जरिए हम ये चाहते हैं कि हम अपने बेटे का सौदा कर लें और शादी के जरिए हम पैसा कमा लें। लड़का जितना क्वालिफाइड है और लड़के के पास अगर गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, तो उतने ज्यादा जहेज की डिमांड की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, हमने अपनी इन हरकतों से बेटी को बोझ बना दिया है। बेटी बोझ बन गई है। आज किसी को 2 बेटियां हों और तीसरी बेटी उसको हो जाए तो हॉस्पिटल की नर्स भी बड़ा धीरे से आके कहती है, साहब आपको बेटी हुई है। उसको पता है कि इसको कोई खुशी नहीं होगी। हाँ, बेटा अगर हुआ है तो हॉस्पिटल की नर्स भी आकर के कहेगी कि हमें मिठाई खिलाइए, हमें नजराना दीजिए, क्योंकि बेटा हुआ है तो कमा के लाएगा और बेटी हुई है तो उसको जहेज देना पड़ेगा। हमने बेटियों को बोझ बना दिया है। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह की कसम, अगर ये बेटियां बोझ होती तो अल्लाह अपने नबी को 4-4 बेटियां न देता। मेरे नबी को अल्लाह ने 4 बेटियों से नवाजा। सबसे बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब था, उनकी शादी अबुल आस इब्न रबी से होती है। दूसरे नंबर की बेटी का नाम उम्मे कुलसूम है, उनका निकाह हज़रत उस्मान गनी के साथ होता है। तीसरी बेटी का नाम रुकैया है, उनका निकाह भी हजरत उस्मान गनी के साथ होता है। पहले रुकैया का निकाह होता है, जब उनका इंतकाल हो जाता है तब उम्मे कुलसूम का निकाह होता है। एक आदमी के निकाह में 2 सगी बहनें एक साथ नहीं रह सकती। हाँ, एक बहन का इंतकाल हो जाए तो वो अपनी साली से शादी कर सकता है, लेकिन एक साथ 2 बहनों से शादी करना इस्लाम में हराम है। और चौथी बेटी अल्लाह के नबी की, जो सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी है, उसका निकाह होता है हजरत फातिमा के साथ। अगर बेटियां कलंक होती और बेटियां बोझ होती
तो अल्लाह अपने नबी को 4-4 बेटियां न देता। मेरे भाइयों, इस जहेज की रस्म ने आज बेटियों को बोझ बना दिया है। आज हमें पूरा पूरा मुसलमान होने की जरूरत है। आज हमें अपने शादी ब्याह के सिस्टम को भी सुधारने की जरूरत है। आइए फिर से हम उसी आयत की तरफ बढ़ते हैं। कुरान करीम के दूसरे पारे की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अखलाक कैसा है हमारा? अखलाक कैसा है हमारा? लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है? लोगों के साथ हमारा सलूक कैसा है? नमाजी तो हैं हम 5 टाइम, मगर हमारा पड़ोसी हमसे परेशान है, गांव वाले हमसे परेशान हैं, हमारी जुबान से परेशान हैं। अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है तो आपकी नमाज कल क़यामत के दिन आपके मुंह के ऊपर मार दी जाएगी। मेरे भाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन शैइन यूज़ौ फिल मीज़ान यसक़ल मिन हुस्निल खुलुक़ि। क़यामत के दिन इंसान के नामे आमाल में सबसे वजनदार चीज अगर कोई होगी तो उसके अच्छे अखलाक होंगे। हमारे नबी का अखलाक देखो, हमारे नबी का अखलाक देखो। आपने कभी अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लिया, किसी से इंतकाम नहीं लिया। अपने खून के दुश्मनों को भी आपने माफ कर दिया। जब मक्का फतह हुआ और आपके वो दुश्मन जिन्होंने नमाज की हालत में आपके ऊपर गंदगी डाली थी, जिन्होंने आपको मक्का से निकाला था, जिन्होंने आपको बहुत तरीके की तकलीफें दी थी, आज वो सब के सब लाइन से खड़े हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, बताओ तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद है? सब के सब सर झुका करके कहते हैं, अय मोहम्मद, आप तो शरीफ बाप के शरीफ बेटे हैं, आपसे अच्छी उम्मीद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जाओ मैं तुमसे वही बात कहता हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। जाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से बदला नहीं लेंगे। इज़हाबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब के सब आजाद हो। यह अखलाक अपने अंदर पैदा करो मेरे भाई। आज हमारे मुल्क के हालात भी बदल रहे हैं। नफरत की हवाएं बड़ी तेजी से चल रही हैं। आपके बिहार की सरजमीन पर अभी हालात अच्छे हैं, बेहतर हैं, मगर दूसरे इलाकों के हालात बहुत ज्यादा बुरे हो रहे हैं। मगर मैं समझता हूं कि नफरत की इस आंधी को भी हम रोक सकते हैं। हमारा फार्मूला वही है जो हमारे नबी का फार्मूला था, और वो फार्मूला क्या था? इदफा बिल्लती हिया अहसन फैज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। बुराई का बदला भलाई से दो, तुम्हारा कट्टर दुश्मन भी तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। मेरे नबी का हाल ये था कि जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे नबी ने अपने दुश्मनों से भी बदला नहीं लिया। मेरे नबी ने अपने खून के दुश्मनों को भी माफ कर दिया। अपने अखलाक को बेहतर बनाओ मेरे प्यारे साथियों। और जब बात अखलाक की आई है तो सबसे पहले आपके अखलाक आपकी बीवी के साथ कैसे हैं, आपके परिवार के साथ कैसे हैं, आपके बच्चों के साथ कैसे हैं। आज तो हालात ये हैं कि आदमी जब सुबह सोया रहता है तो बच्चा स्कूल जाता है, और जब रात को घर आता है तो बच्चा सो चुका होता है। आज माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। माँ अलग मोबाइल में लगी है, बाप अलग मोबाइल में लगा है, और बच्चे अलग मोबाइल में लगे हैं। अपने बच्चों की तरबियत के लिए टाइम निकालो मेरे भाई। महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है शोलापुर। एक मर्तबा शोलापुर में प्रोग्राम में मैं गया, एक साहब के घर में गया। बड़े अच्छे आदमी थे, नेक आदमी थे। उन्होंने कहा, मौलवी साहब, मैं रात में जब सोता हूं तो सूरे मुल्क पढ़ के जरूर सोता हूं। अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो रात को सूरे मुल्क पढ़ करके सोएगा अल्लाह उसको अजाब कब्र से बचाएगा। उन्होंने कहा, मौलवी साहब, मैं सूरे मुल्क पढ़ करके सोता हूं, और जब मैं सूरे मुल्क पढ़ता हूं तो मेरा 4 साल का पोता जो मेरे बगल में सोता है वो अपने दादा के मुंह से सूरे मुल्क सुनता है, और मेरा पोता सूरे मुल्क सुन सुन करके पूरी सूरे मुल्क याद कर चुका है। और 4 साल के उनके पोते से जब मैंने पूछा तो उसने फर 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 पर पूरी सूरे मुल्क पढ़ के उसने मुझको सुना दी। सूरे मुल्क अच्छी खासी लंबी सूरत है, 2-2.5 सफ़े की सूरत है, और बड़े बड़े लोगों को याद नहीं होती। 4 साल के बच्चे को याद है। क्यों? क्योंकि उसने अपने दादा को पढ़ते हुए देखा है। मेरे भाइयों, बच्चे
आपकी बात बाद में देखते हैं, आपका अमल पहले देखते हैं। बच्चा जब आपको गाली देते हुए देखता है, बच्चा जब आपको गुटखा खाते हुए देखता है, बच्चा जब आपको सिगरेट पीते हुए देखता है, बच्चा जब आपको गलत काम करते हुए देखता है, बच्चा आपसे सीखता है। अपने बच्चों की तरबियत पर भी आप ध्यान दीजिए। अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसको दुनिया से छोड़ के चले जाएं। यतीम वो बच्चा नहीं है जिसकी माँ का इंतकाल हो जाए, जिसके बाप का इंतकाल हो जाए। इन्नल यतीमा हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू उम्मन तखल्लत अव्वबन मशगूला। कहता है कि यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए समय ना हो और जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम ना हो। बाप इतना बिजी हो कि बच्चे को टाइम ना दे सके और माँ इतनी बिजी हो कि बच्चे को टाइम ना दे सके, वो बच्चा यतीम है, वो बच्चा यतीम है। मेरे प्यारे साथियों, आपका अखलाक समाज के साथ कैसा है ये बाद में देखा जाएगा, आपके परिवार के साथ कैसा है ये पहले देखा जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए बेहतर हो, और मैं भी तुम में अपने परिवार के लिए सबसे बेहतर हूं। अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से हंसी मजाक भी करते थे। सफर में आप जा रहे हैं, आपकी आदत थी, आप सफर में कुरानदाजी करते थे। जिस बीवी का नाम आता था उस बीवी को सफर में लेकर के जाते थे। अम्मा आयशा को लेकर के आप सफर में जा रहे हैं, रास्ते में आपने सहाबा से कहा कि तुम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाओ। जब सहाबा आगे बढ़ गए, थोड़ा सन्नाटा हो गया। अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा से कहा, अया आयशा ताली ओ साबिकु की, अया आयशा आ जाओ, हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं, हम दोनों रेस करते हैं, देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है कौन पीछे रह जाता है। इससे एक सबक यह भी मिला कि जब बीवी के साथ आप रोमांस करें तो अकेले में करें, बीवी के साथ हंसी मजाक करें तो अकेले में करें। बीवी के साथ हंसी मजाक और रोमांस ये पब्लिक प्लेस पे नहीं किया जाता, अकेले में किया जाता। सहाबा जब आगे निकल गए और सन्नाटा हो गया, अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा चलो हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं। अल्लाह के नबी दौड़ने लगे, अम्मा आयशा भी दौड़ने लगी। अम्मा आयशा फरमाती है, मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरा बदन हल्का था, मैं दुबली पतली थी, मैं जब दौड़ने लगी तो मैं आगे निकल गई और अल्लाह के नबी मुझसे पीछे रह गए। मैं जोर जोर से हंसने लगी और अल्लाह के नबी को मैं चिढ़ाने लगी कि देखिए मैं तो आपसे आगे निकल गई। अल्लाह के प्यारे नबी खामोश हो गए, कुछ नहीं कहा आपने, कुछ नहीं कहा आपने, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ दिनों के बाद एक दूसरा सफर था और इत्तेफाक से इस सफर में भी अम्मा आयशा आपके साथ में थी और आपने एक जगह मौका देखा, आपने सहाबा से कहा तुम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाओ। सहाबा आगे बढ़ गए। आपने फरमाया कि ऐ आयशा आ जाओ, बहुत दिन हो गए, हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, अब की मर्तबा जब मैं दौड़ने लगी, फलम्मा बुदिनतु, तो अब मैं थोड़ी मोटी हो गई थी, मैं थोड़ी मोटी हो गई थी, मेरा बदन थोड़ा मोटा हो गया था। अब मैं दौड़ने में वो स्पीड नहीं थी जो पहले थी मेरे अंदर। इससे एक सबक ये भी मिला, जब आप शादी करके अपनी बीवी को लाएं तो इतना प्यार करें, इतनी मोहब्बत करें, उसको इतना टाइम दें, उसके शौक और अरमान को इतना पूरा करें कि उसकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाए, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप अपनी बीवी को शादी करके लाएं और इतना खटा दें, इतना खटा दें कि बेचारी का वजन और घट जाए। नहीं, उसको इतनी मोहब्बत दो, इतना प्यार दो कि उसका वजन बढ़ जाए और उसके जो है उसको और खुशहाली उसको नसीब हो। अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा को इतनी मोहब्बत दी और इतना खुश रखा कि वो कहती है मैं मोटी हो गई थी और अब की मर्तबा जब मैं दौड़ने लगी तो इस मर्तबा अल्लाह के नबी आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया, हाज़िही बितिलका, ऐ आयशा आज मैंने उस दिन का बदला ले लिया, उस दिन तुम आगे निकल गई, आज मैं आगे निकल गया। ये थी अल्लाह के नबी की मैरिटल लाइफ, आपकी वैवाहिक जिंदगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी। आप एक अच्छे शौहर भी थे मेरे प्यारे साथियों। अगर आप दीनदार बनना चाहते हैं तो एक अच्छे शौहर भी बनिए, एक अच्छे शौहर के बने बगैर आप दीनदार नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है
अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से नाराज भी होते थे। अम्मा आयशा कहने लगी, एक मर्तबा अल्लाह के नबी अम्मा आयशा से कहने लगे कि अय आयशा, मुझे पता चल जाता है तुम कब मुझसे खुश होती हो और तुम कब मुझसे नाराज होती हो। कहा अल्लाह के नबी कैसे पता चल जाता है आपको? कहा आयशा, जब तुम मुझसे खुश होती हो तो जब तुम कसम खाती हो तो कहती हो वह रब्बे मोहम्मदिन, मोहम्मद के रब की कसम। जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मेरा नाम लेकर के कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, और जब मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो वरब्बे इब्राहिम, इब्राहिम के रब की कसम। मैं समझ जाता हूं कि आज आयशा मुझसे नाराज है। अम्मा आयशा ने मुस्कुरा करके कहा, आय अल्लाह के नबी, जब मैं आपसे नाराज होती हूं तब भी मैं आपका नाम छोड़ती हूं, लेकिन आपको नहीं छोड़ती हूं। आपकी मोहब्बत मेरे दिल से कभी नहीं निकलती है। मैं गुस्से की हालत में भी आपका नाम नहीं लेती हूं, मगर आपकी मोहब्बत मेरे सीने में मौजूद होती है। मेरे प्यारे साथियों, ये रिश्ता था अल्लाह के नबी का अपनी बीवियों के साथ। इसीलिए जब अल्लाह के नबी से पूछा गया मा हक़्क़ु ज़ौजती अहदिना अलैहि, अय अल्लाह के नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? आज कोई पूछता है ये? आज लोग मेरे पास आके कहते हैं मौलवी साहब हमारी बीवी ये नहीं करती, हमारी बीवी वो नहीं करती। जरा आप शौहर के हुकूक पर तकरीर कर दीजिए। आज ऐसे शौहर तो मिलेंगे जो अपने हुकूक के बारे में पूछेंगे, मगर यहां बीवी का हक क्या है हमारे ऊपर, ये आकर के पूछा सहाबी ने। अय अल्लाह के नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है, जरा आप बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अंतुतिमहा इज़ा तइमता व तक्सुहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजहा वला तुक़ब्बे वला तहजुर इल्ला फिल बैत। आपने फरमाया बीवी का हक ये है कि जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ। अच्छा खा रहे हो तो बीवी को अच्छा खिलाओ। ये नहीं होना चाहिए कि बीवी तो बेचारी घर में दाल खा रही है, साग सब्जी खा रही है और तुम बाहर मांस मछली खा रहे हो। नहीं, जो तुम खा रहे हो अपनी बीवी को खिलाओ। व तक्सुहा इज़ा तसैता, और जैसा तुम कपड़ा पहनो अपनी बीवी को भी तुम पहनाओ। जिस मेयार का और जिस स्टैंडर्ड का कपड़ा तुम पहन रहे हो उसी मेयार का अपनी बीवी को पहनाओ। वला तज़रिबिल वजहा, और कभी गुस्से में अपनी बीवी के चेहरे पर तुम कभी हाथ मत उठाना। वला तुक़ब्बे, और कभी उसको गाली गलौज मत करना। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और अगर बीवी से गुस्सा हो जाओ, नाराजगी हो जाए तो कभी उसको घर के बाहर मत निकालो। घर के अंदर का मामला घर के अंदर सुलटा लिया करो, घर के अंदर हल कर लिया करो। ये बीवी का हक है शौहर के ऊपर। लेकिन मेरी प्यारी माँ और बहनों, कुछ हक आपके ऊपर भी है शौहर का। मैं चाहता हूं कि उसको भी आपके सामने बता दूं। अल्लाह के नबी से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, आय अल्लाह के नबी कौन सी औरत सबसे अच्छी है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नजर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। जलसे में जा रही है, सज के जा रही है, संवर के जा रही है, मेकअप करके जा रही है, खुशबू लगा के जा रही है। जबकि जलसे में खुशबू लगा करके सज करके संवर करके जाना हराम है, हराम हराम है। जब इस्लाम की ये तालीम है कि बीवी और औरत अपने पायल की आवाज को भी गैर मर्दों तक न पहुंचाए, तो औरत का खुशबू लगा करके जलसे और तकरीर में जाना जायज कैसे हो जाएगा? मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी जेबो जीनत का हकदार आपका शौहर है। आप अपने आप को मेंटेन करके रखिए, अपने आप को मुज़य्यन करके रखिए, सजा करके रखिए, संवार करके रखिए। आपका शौहर आपको देखे तो खुश हो जाए। उसके बाद फरमाया व तुतीउहु इज़ा अमर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए, और जब शौहर किसी बात का हुक्म दे तो बीवी उसकी बात माने। आजकल की बीवियां मनवाती ज्यादा हैं और मानती कम हैं। वो लतीफा आपने सुना है ना? एक आदमी गया और देखा कि मस्जिद में तहज्जुद की नमाज एक आदमी पढ़ रहा है। उसने कहा भाई साहब, आपने तहज्जुद की नमाज आप पढ़ रहे हैं मस्जिद में, कैसे आपकी नींद कैसे खुलती है? कहा कि भाई साहब मैंने दूसरी शादी कर ली है, मेरी एक शादी हुई थी, मैंने दूसरी शादी कर ली है, और इसलिए मैं तहज्जुद की नमाज में मस्जिद में हाजिर रहता हूं और डेली मैं मस्जिद में आकर के तहज्जुद पढ़ता हूं।
तो उसने कहा बड़ी अच्छी बात है। उसने भी दूसरी शादी कर ली, और जब उसने दूसरी शादी कर ली तो उसकी बीवी ने भी घर से निकाल दिया। अब वो दोनों मिलकर के बेचारे दोनों जो है मस्जिद में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये हालात होते हैं। आजकल की बीवियां मानती कम है और मनवाती ज्यादा हैं। मेरी प्यारी माओ बहनों, शौहर, ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, ये मोहब्बत का रिश्ता होता है, ये कानून का रिश्ता नहीं होता है। एक मौलवी साहब के पास एक आदमी आया, उसने कहा मौलवी साहब मेरी बीवी ने ये कहा है कि सास ससुर की खिदमत करना ये कुरान और हदीस में कहां लिखा है? अगर लिखा है तब मैं सास और ससुर की खिदमत करूंगी, अगर नहीं लिखा है तो मैं नहीं करूंगी। तो मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कि जाओ अपनी बीवी से कहो कि कुरान और हदीस में कहां लिखा है कि बीवी को 5,000 रुपये वाला सूट दिलाया जाए, बीवी को हर महीने 2500 रुपये के मेकअप का सामान दिलाया जाए, बीवी को सोने की ईयररिंग दिलाई जाए, बीवी को महंगे महंगे कपड़े खरीद के दिए जाएं। कहा कि जब कुरान हदीस में यह भी नहीं लिखा है तो आज के बाद बीवी को बस जो मामूली खाना खा रही है वो खाएगी, जो मामूली कपड़ा पहन रही है वो पहनेगी, आज के बाद उसको कोई शॉपिंग नहीं कराना है। कहा मौलवी साहब मेरी बीवी कह रही है फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? तो कहा कि हर चीज के बारे में आप ये सवाल मत कीजिए कि कुरान और हदीस में कहां लिखा है। कुरान और हदीस में ये लिखा है कि आपको अपने शौहर को खुश रखना है, और शौहर को खुश रखने के लिए ये जरूरी है कि आप शौहर के माँ बाप को खुश रखिए। इसलिए जहां तक हो सके अपने सास और ससुर की भी खिदमत कीजिए ताकि आपका शौहर आपसे खुश रहे। इसके लिए अलग से कुरान और हदीस की दलील का होना जरूरी नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, ये मोहब्बत का रिश्ता है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में इस रिश्ते को अपनी निशानी करार दिया है। आज के दौर में बगैर निकाह के भी मोहब्बत हो रही है। आज के दौर में पहले मोहब्बत होती है फिर शादी होती है, इस तरीके के वाकयात भी हो रहे हैं। मगर याद रखो, ऐसी शादियां आमतौर से फेल होती हैं और नाकाम होती हैं, जिसको हमारे यहाँ लव मैरिज कहा जाता है। ये लव मैरिज नाकाम होती है। क्यों? क्योंकि ये हराम होती है। मोहब्बत करो और फिर शादी करो, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट है शादी करो फिर मोहब्बत करो, और जब शादी करने के बाद एक इंसान एक औरत को अपने घर में लाता है तो अल्लाह ताला ने फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मेरे बंदो, हमारी बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया, तुम्हारी पत्नियों को बनाया, और हमने पति पत्नी के बीच में, हमने मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत रख दी और रहमत रख दी। उलमा कहते हैं मोहब्बत का ताल्लुक जवानी से है और रहमत का ताल्लुक बुढ़ापे से है। एक उम्र ऐसी आती है कि मर्द भी बूढ़ा हो गया, औरत भी बूढ़ी हो गई। अब ना मर्द के अंदर कोई ताकत बची है, ना औरत के अंदर कोई अट्रैक्शन बचा है। अब मोहब्बत तो नहीं है लेकिन रहमत है। बूढ़े को बुढ़िया के जरिए और बुढ़िया को बूढ़े के जरिए बड़ी ताकत मिलती है। वो दोनों एक दूसरे के लिए रहमत होते हैं। इसलिए बुढ़ापे में अगर कोई किसी का जोड़ा खत्म हो जाए, किसी की बीवी का इंतकाल हो जाए तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। तो अल्लाह ने कहा कि इस रिश्ते में हमने मोहब्बत भी पैदा की है और रहमत भी पैदा की है, और हमने तुम्हारी बीवियों को इसलिए बनाया है ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। तो मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने सुकून का जरिया बनाया है, इसलिए शौहर को बीवी के जरिए सुकून मिले और बीवी को शौहर के जरिए सुकून मिले। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शौहर अपनी बीवी के लिए लिबास है और बीवी अपने शौहर के लिए लिबास है। ये शेरवानी मैंने पहनी है, दिसंबर का महीना है इसलिए शेरवानी पहनी है। अगर ये जलसा मार्च और अप्रैल में होता तो शायद मैं शेरवानी ना पहनता। आदमी मौसम के हिसाब से कपड़े पहनता है। मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास है। क्या मतलब? मतलब ये है कि बीवी शौहर को जमाने की मुसीबतों से बचाती है, जमाने के फितरों से बचाती है। जिसकी शादी हो जाती है उसकी नजरें महफूज हो जाती हैं, उसकी शर्मगाह महफूज हो जाती है, और शौहर अपनी बीवी को जमाने की नजरों से बचाता है। दोनों एक दूसरे के लिए लिबास हैं। तो मेरे भाइयों,
इस रिश्ते को मोहब्बत से हल कीजिए, एक अच्छे शौहर बनिए। और अपनी माँ और बहनों से कहूँगा, अगर आपकी शादी हुई है तो एक अच्छी बीवी बनिए, अगर आपके बच्चे हैं तो एक अच्छी माँ बनिए। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ उसी आयत को जो मैंने खुतबे के शुरू में पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करूंगा। हमारे इस दौर में एक बहुत बड़ी मुसीबत यह भी आई है कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे ऐप आ रहे हैं जिसमें हमारा नौजवान इंटरनेट पर ऑनलाइन जुआ खेल रहा है। कोई लूडो के जरिए जुआ खेल रहा है, कोई किसी ऐप के जरिए जुआ खेल रहा है, कोई सट्टा लगा रहा है। ये तमाम के तमाम तरीके जो ऑनलाइन तरीके हैं पैसा कमाने के, ये हराम है। और ये जुआ और सट्टे की ये मॉडर्न शक्लें हैं। मैं अपने नौजवान साथियों से कहूँगा, हलाल के जरिए पैसा कमाओ, अल्लाह बहुत बरकत देगा। हलाल रोजी कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, आपको हराम रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल, एक जमाना ऐसा आने वाला है जब इंसान परवाह नहीं करेगा कि माल हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। 4 दिन की जिंदगी है मेरे भाई, हराम कमाई खा करके और अपने बच्चों को खिला करके अपनी आखिरत को तबाह मत कीजिए। कम खाइए लेकिन हलाल खाइए। हलाल की सूखी रोटी हराम के मुर्ग से और हराम की मुरगन ग़िज़ाओं से बेहतर है। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम को आप देखिए, अल्लाह के नबी को देखिए, कितनी एहतियात करते थे। अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए हैं, आपके नवासे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु 4 साल के बच्चे हैं, मस्जिद में खेल रहे हैं और सदका की खजूरें आई हुई हैं और एक खजूर उठा करके हजरत हसन ने मुंह में डाल दी। 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने यह पसंद नहीं किया कि मेरे 4 साल के नवासे के पेट में हराम की कमाई जाए। आपने कहा अपने 4 साल के नवासे से, आपने कहा कख कख बेटा इसको थूक दे, थूक दे। और उसके बाद आपने फरमाया, अमा शऊरत अन्ना ला नाकुलु सदका, मेरे बच्चे क्या तुझको पता नहीं है हम सदका नहीं खाते। तो नबी का नवासा है तो सदका नहीं खा सकता। अल्लाह के नबी ने अपने 4 साल के बच्चे को बताया क्या हलाल है क्या हराम है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपका बच्चा कोई हराम तरीके से पैसा कमा रहा है तो आप पूछिए, अगर हराम का पैसा आपके घर में आ रहा है और आप शौक से खा रहे हैं तो उस गुनाह में आप भी शामिल माने जाएंगे। इसलिए अपनी कमाई को भी आप हलाल कीजिए। और मैं अपने उन भाइयों से जो बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, मैं उनसे कहूंगा आप उलमा से अपने ताल्लुक को जोड़िए, उलमा से कांटेक्ट कीजिए। कोई अगर बिजनेस आपको अच्छा लग रहा है, कोई कारोबार अच्छा लग रहा है, आप पहले पता कीजिए ये कारोबार सही है कि नहीं है, ये बिजनेस सही है कि नहीं है। अभी कल कलियाचक में मेरा प्रोग्राम था, वहां लोगों ने मुझे बताया कि औरतें बीड़ी बनाती हैं, औरतें बीड़ी बनाती हैं, और खास तौर से वो औरतें जो बेवा हो जाती हैं या जो तलाकशुदा हो जाती हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो बेचारी बीड़ी बना करके अपनी जिंदगी गुजारती हैं। मैंने कहा ये कोई दलील नहीं है। अगर कोई औरत बेवा है उसको सहारा दिया जाए, उसकी दूसरी शादी कराई जाए। हाँ, अगर बहुत उम्र दराज हो गई है, शादी के लायक नहीं है, तो उसका कोई और इंतजाम किया जाए, लोग उसकी मदद करें या कोई हलाल काम उसको दिया जाए। मैंने कहा बीड़ी जब हराम है तो बीड़ी का कारोबार भी हराम है, बीड़ी बनाना भी हराम है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के काम में तुम एक दूसरे की मदद मत करो। मेरे प्यारे साथियों, आप कोई भी काम धंधा करें, कोशिश करें कि हलाल कारोबार करें। अगर किसी बिजनेस के बारे में शक है, पहले आप आलिम दीन से पूछिए। जैसे आप नमाज के मसले पूछते हैं, वजू के मसले पूछते हैं, गुस्ल के मसले पूछते हैं, कारोबार के मसले भी आप पूछिए। आप पैसा कमाने के मामले में आज़ाद नहीं हैं कि जैसे मन चले और जैसे जी चाहे आप पैसा कमाएं। कल क़यामत के दिन आपको हिसाब देना होगा। मिन ऐना इक्तसबा, तुमने माल कहाँ से कमाया था और कहाँ पर तुमने खर्च किया था, इन दोनों का हिसाब हमें अल्लाह को देना पड़ेगा। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने कुरान करीम के दूसरे पारे की रोशनी में रखी कि हमें और आपको इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना है। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान के रास्ते पर मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। आइए हम अल्लाह से दुआ करें। ये रात का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है, रात का आखिरी पहर है, ये अल्लाह की मग़फ़िरत का वक्त है। आइए हम अल्लाह से दुआ करें
कि अल्लाह ताला आज के इस प्रोग्राम में हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। जिस मदरसे के लिए आज हमने चंदा दिया है, अल्लाह हमारे चंदे को, हमारे दान को कबूल करे। जिन लोगों